ऑल जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्टेरियल ब्लड कलेक्शंस मेथड। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि तुम्हारा कैपिलरी ब्लड कलेक्शंस का मेथड एंड तुम्हारा वेनी पंचर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्टेरी से कैसे ब्लड कलेक्शन करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आर्टेरियल मेथड, इसका मतलब जब हम लोग ब्लड कलेक्शन करेंगे फ्रॉम द आर्टेरी से हम लोग जो ब्लड कलेक्शन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन मेथड। और ये एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ट क्या है, एबीजी। अभी क्या लिखा है, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसका मतलब आर्टेरी से या ब्लड गैसेस मेजरमेंट करना है तो हम सैंपल कहाँ से लेंगे, आर्टेरी से लेंगे। वेन से लेंगे तो वो रिपोर्ट गलत आएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। जब तुम्हारा कोई ब्लड गैसेस का मेजरमेंट करना है या पीएच मेंटेन करना है, मतलब चेक करना है, तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, सैंपल कहाँ से लेंगे, आर्टेरी से लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक कंडीशन है। उसके बाद एबीजी और आर्टेरियल ब्लड गैस, उसका फुल फॉर्म होता है एबीजी का, इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड तुम्हारा पीएच। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा रेस्पिरेटरी गैसेस होता है ना, उसके साथ और क्या है, पीएच है। आर्टेरियल पंचर आर मोर डिफिकल्ट देन द वेनी पंचर। हम लोग पहले क्या पढ़े, कैपिलरी, लेकिन वो बहुत सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक भी नहीं चाहिए, वो पेनलेस है। उसके बाद तुम्हारा आया वेनी पंचर। वेनी पंचर में थोड़ा सा स्किल चाहिए, विदाउट स्किल हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आर्टेरी जो होता है ना, वो वेनी पंचर से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या रिस्की होता है, एक रिस्की प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू वेनस पंचर। ठीक है, तो कैसा प्रोसीजर होता है चलो देखते हैं हम लोग। पहले देखो साइट, रेडियल आर्टेरी जो तुम्हारा फोरा में होता है, कैरोटिड जो तुम्हारा नेक रीजन नीचे नीचे होता है, ब्रैकियल एंड फ्यूमरल जो फ्यूमरस बोन में होता है। तो ये जो चारों आर्टेरी, ये चारों आर्टेरी से हम लोग ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं जब हमको आर्टेरी से ब्लड चाहिए। इक्विपमेंट क्या चाहिए, देखो स्टेराइल नीडल जिसका गर्ज 20, 23, 25 भी हो सकता है, मतलब 20 to 25। ठीक है, सिरिंज, प्री हेपारिनाइज सिरिंज। यहाँ पे क्या होता है ना, प्री हेपारिन सिरिंज का मतलब ये है कि वेनी पंचर हम लोग क्या पढ़े थे कि जो टेस्ट प्रोसीजर जो लिखे हैं, जो प्रोसीजर लिखे हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एंटीकोलन वाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो एबीजी होता है उसके लिए क्या चाहिए, ग्रीन कलर का एंटीकोलन वाइल चाहिए, जो वाइल्स के अंदर क्या होता है, हेपारिन एंटीकोलन होता है। कौन सी एंटीकोलन, हेपारिन एंटीकोलन के हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहले याद रखो कि जो ग्रीन कलर का वाइल्स होते हैं उसके अंदर कौन सी एंटीकोलन होता है, हेपारिन होता है। तो यहाँ पे जो एबीजी टेस्ट है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, उसके लिए कौन सी एंटीकोलन चाहिए, हेपारिन चाहिए ग्रीन कलर का। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा, तो यहाँ पे जो स्पेशलाइज सीरीज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सीरीज में क्या होता है ना, ऑलरेडी हेपारिन प्रेजेंट होता है सीरीज के अंदर, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्री हेपारिनाइज्ड सीरीज। उसके बाद बैंडेज और एडेसिव, तुम्हारा कटन स्वाब हो गया है, तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट में जो तुम्हारा कटन स्वाब यूज करेगा 70% अल्कोहल। ठीक है, तो चलो हम लोग देखेंगे अभी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या होगा, एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, वो भी जो भी प्रोसीजर है पर्पज होगा उसको हम लोग शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रिएक्शन ऑफ द पेशेंट को हम लोग क्या रिएक्शन थोड़ा सा फील करवाएंगे। देन उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे। उसके बाद कीप ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, जो जो हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, नियर द बेड साइड और टेबल के पास रखेंगे। उसके बाद तुम्हारा जो भी कोई मतलब हमारे पास तो 4 आर्टेरी है ना ऑप्शन में, तो तुमको जो सुइटेबल लगेगा वो आर्टेरी को क्या करना, अच्छे से सिलेक्ट करना, उसको फील करना, डायरेक्शन क्या है। उसके बाद उसको हमको सिलेक्ट हो गया, मतलब पहले साइड सिलेक्ट करना, साइड सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करेंगे बाय यूजिंग अल्कोहल स्वाब। उसके बाद इफ नीडेड चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया क्या है, 2 to 5% ज़ाइलोकेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन तुम्हारा प्री हेपारिनाइज सिरिंज आर यूज्ड, प्री हेपारिनाइज सिरिंज यूज्ड। देन यूज द इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे देखो अच्छे से फोटो देखो, अच्छे समझ में आएगा। यूज द इंडेक्स फिंगर टू अगेन लोकेट द आर्टेरियल पल्स। को फील करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिक करेंगे आर्टरी के अंदर, जो कि उसका एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल रहेगा, 45 डिग्री एंगल रहेगा। देन तुम्हारा जो भी कलेक्शन होने के बाद सिरिंज को हम लोग स्लोली उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देकर हम लोग क्या करेंगे, कटन पीस को हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्टॉप, जो ब्लीडिंग होता है ना, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो सीरीज हुआ है, सीरीज के अंदर कोई बबल्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे, उसका कैप हम लोग क्लोज करेंगे, तो बंद करेंगे। देन
जेंटली रोल द सीरीज, मतलब तुम्हारा सीरीज के अंदर क्या एंटीकोएगुलेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली उसको सेक करेंगे। करने के बाद उसको लेबलिंग, मतलब प्रॉपर लेबलिंग करेंगे। प्रॉपर लेबलिंग करने के बाद हम उसको एक आइस बॉक्स होता है, आइस बॉक्स के अंदर रख के हम लोग ब्लड सैंपल को लैब के पास भेज देंगे। ये तुम्हारा हो गया आर्टेरियल। देखो आफ्टर केयर, आफ्टर केयर मतलब कि सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम लोग पेशेंट का कैसा केयर करेंगे। तो पहला पॉइंट, चेक द पंचर साइट फॉर ब्लीडिंग, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग। जैसे कि हम लोग प्रिक कर रहे हैं ना, तो वो तो ब्लीडिंग मतलब ब्लड आ रहा था, तो किसी का ऐसा भी हो सकता है ना कि थोड़ा सा लंबा टाइम तक भी ब्लीडिंग होता है, वो बंद नहीं होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। देन तुम्हारा चेक द जनरल कंडीशन, जैसे कि पेन या नोजिया, सीवरिंग, किसी किसी का हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट को हम लोग ब्लड ड्रॉ करें तो इसका मतलब उनका ये सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा, नहीं, किसी किसी का आ सकता है। देन तुम्हारा डिस्पोज ऑल यूज्ड मटेरियल एंड इक्विपमेंट आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर खत्म होने के बाद प्रोसीजर में हम लोग जो जो रिक्वायरमेंट हमको जो चाहिए था, जो जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ किए, उसको प्रॉपरली हम लोग डिस्पोज करेंगे। तुम्हारा BMW है ना, जो BMW जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, सबके लिए अलग अलग कलर कोडिंग होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे। नहीं तो वो जो इन्फेक्शन होता है ना, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, क्योंकि हम लोग लैब में सारे दिन हम लोग लैब में यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो लोग काम करेंगे ना, उन लोग भी, उनका भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम लोग प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे ना, वो भी प्रॉपरली उसको सेग्रीगेट करके उसको क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। देन तुम्हारा आगे कॉम्प्लिकेशन, मतलब कलेक्शन के टाइम में या कलेक्शन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या है, हेमाटोमा। तो हेमाटोमा का मतलब क्या है ना, कि कलेक्शन करने के बाद देखे होंगे कि वेन में क्या होता है ना, ब्रूइज कलर का, एक मतलब ब्लू ब्लू कलर जैसे दिखाई देता है, वो होता है तुम्हारा हेमाटोमा। एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ है। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा आइस उसको मतलब लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद देखो आर्टेरियोस्पैसम, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर्टेरी होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड कंस्ट्रिक्ट होने के बाद ब्लड फ्लो होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। एंड ब्लड फ्लो रिड्यूस के वजह से क्या होता है ना, थोड़ा सा पेन फील होता है, मतलब बहुत पेन फील होता है, वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। उसका तुम्हारा चांसेस ऑफ नर्व डैमेज, लेकिन नर्व डैमेज होने का चांसेस है, लेकिन बहुत रेयर होता है। देन तुम्हारा फेंटिंग एंड नोजिया, मतलब कोई के नर्वसनेस में उनको नोजिया फील होता है, या कोई को बेहोश भी हो जाता है। देन तुम्हारा हाइपोटेंशन मतलब वही, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद या नर्वस फील करने के बाद क्या होता है ना, बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है, मतलब लो बीपी जैसा उसको फील होता है, ये तुम्हारा हाइपोटेंशन है। ठीक है, तो तुम्हारा आज कंप्लीट हो गया, जो कि तुम्हारा ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर या ब्लड कलेक्शन का, तो हमारे पास 3 मेथड था, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारे जितने अलग स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करना मत भूलना। ठीक है, देन आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आज थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।